एग्जाम्पल सेकेंड, गिवन फंक्शन है, इसका रोल थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है ना, या रोल थ्योरम से सी की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले जो भी इंटरवल गिवन होगा उसमें फंक्शन ऑलवेज डिफाइन यानी परिभाषित होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। R1 सबसे पहले कंटिन्यूटी e raised to power x and sin x everywhere कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। क्लियर, ये दोनों ही ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर होते हैं। एंड दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, एंड टू कंटिन्यूस फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई होना है, दोनों गुणा हो रहे हैं का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। इसलिए fx इक्वल्स टू e raised to power x sin x एवरीवेयर कंटिन्यूस है ना, सर्वत्र अवकलनीय एवरीवेयर है। सो fx क्लोज इंटरवल 0 पाई में भी कंटिन्यूस है। ये हो गया अपना R1। फिर R2, चूंकि e raised to power x and sin x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, तो ये सेम वही कंडीशन e raised to power x और sin x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, एंड टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए fx e raised to power sin x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, ये एवरीवेयर है। सो fx 0 पाई में भी डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी क्लोज में होगी, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में होगी। अब ले R3। R3 क्या होगा, पॉइंट से 0 और पाई। f ऑफ 0 क्या होगा, e raised to power 0 sin 0, e raised to power 0 यानी 1, sin 0 यानी 0, तो ये 0। f ऑफ पाई e raised to power पाई और ये sin पाई भी कितना होता है 0, तो f ऑफ 0 और f ऑफ पाई क्या होगा, इक्वल हो गए। तो ये कंडीशन इक्वल हो गई, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, इसलिए ये एक फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट होती है, रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट होती है।
अब अगर रोल थ्योरम एग्जिस्ट है तो क्या कंडीशन आ जाएगी, इससे सी की कंडीशन, there exists C belongs to open interval में 0 पाई such that f dash C किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो C belongs to 0 पाई तो f dash C equals to 0 की फॉर्म। तो f dash C क्या होगा, fx क्या है, क्लियर, ये fx, तो f dash x क्या होगा, x साइन का cos, क्लियर, साइन x कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर x। तो ये कंडीशन आ जाएगी e की पावर c cos c प्लस e की पावर c साइन c इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये फॉर्म हो गई। e की पावर c कॉमन आ जाएगा, ये cos c प्लस साइन c इक्वल्स टू 0। e की पावर c नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों, अगर e की पावर c 0 है तो c क्या होगा, माइनस इनफिनिटी, वो नंबर ही नहीं होता, तो यानी ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। तो क्या 0 हो जाएगा, cos c प्लस साइन c इक्वल्स टू 0, यानी tan c किसके इक्वल होगा, यही हो, साइन c इक्वल्स टू माइनस कॉस c, तो tan c हो जाएगा -1। क्लियर, tan c की वैल्यू ये, तो c कितना आ जाएगा, कब होता है ये -1, 3π/2। क्लियर, पॉजिटिव चाहिए, -π/2 में भी होता है, 3π/2, 5π/2, 5π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2π प्लस 5/2, कौन सा क्वाड्रेंट, 360, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव चाहिए, यानी 7π/2। अपने को तो किस पे आ रहा है, एक की वैल्यू चाहिए, 3π/2, तो ये किस पे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल, माइनस भी होगी। क्लियर, 3π/2 ले या -π/2 ले, इन पे होगी, बट अपने इस ओपन इंटरवल में क्या आ जाएगा, 3π/2, 0 और पाई के बीच में, सो रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड। अगर ऐसा सीन नहीं होता तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होती, एग्जिस्ट होती बट नॉट वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है, सत्यापित है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 3π/2 तो पाई से पढ़ाएगा, 3π/4 ये होगा ना, पाई प्लस π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट ये कितना होगा अपने पास, ये तो 5π/4, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो -10π/4, यानी वो -1 हो जाएगा, 3π/4 करना है ना। गिवन फंक्शन है, ध्यान से देखना, लॉग। लॉग किस पे कंटिन्यूअस डिफरेंशियल या डिफाइन होता है, पॉजिटिव वैल्यूज पे। ये बोल रहा है 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। क्लियर, तो इसका मतलब क्या इसमें 0 होगा, नहीं। क्या इसमें नेगेटिव वैल्यू होगी, नहीं। ये कंडीशन होती है क्योंकि लॉग ऑफ एक्स जो है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे, चाहे कंटिन्यूअस लिखो, डिफरेंशियल या डिफाइन, और डिफाइन होता है। और यहाँ जो है 0, हियर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब ए और बी में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो भी फंक्शन होता है डिफाइन होता है अपने, क्लियर, परिभाषित होता है। तो यहाँ क्या कंडीशन होगी, सो ए एंड बी दोनों ही 0 या 0 एंड नेगेटिव नहीं हो सकते। समझा ना कंडीशन,
क्योंकि लॉग हमेशा x ग्रेटर देन 0 पे ही डिफाइन होता है, यानी एग्जिस्ट होता है जी। और ये जो फंक्शन दे रखा है डिफाइन है, मतलब डिफाइन है, 0 इसमें नहीं है, इसका मतलब a और b ना ही 0 होंगे ना ही नेगेटिव वैल्यू होंगे। तो ये दोनों ही कैसी वैल्यूज है? पॉजिटिव। ना 0 है ना नेगेटिव है, तो ओनली पॉजिटिव है। सो a एंड b दोनों ही ओनली पॉजिटिव है। क्लियर? दोनों आ गई पॉजिटिव वैल्यूज। अब अपन देखें इसमें कंडीशन ए और बी दोनों हो गई ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अब R1 की कंडीशन देखिए इसमें। पहले फंक्शन को देखो, इसको सेपरेट कर लो। लॉग, इसको इजी वे में क्या लिख सकते हो? m माइनस लॉग n, इसको भी अलग अलग कर दो। लॉग m अपॉन n से अलग अलग कर दिया। हियर गिवन फंक्शन जो है इस इंटरवल में डिफाइंड था, यानी a और b पॉजिटिव वैल्यू ये आ गई। तो ये log x क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूस होता है। यहाँ a b कैसी है? पॉजिटिव, तो ये वाला भी कंटिन्यूस होगा। और कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कैसा होता है? कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। ये पूरी लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि log x बिलोंग्स टू ए बी में, ये भी है, मैं डिफाइंड है या कंटिन्यूस से बोल सकते हो, मैं कंटिन्यूस है, ये यही हूं। log x ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है, बताइए। इसलिए log x स्क्वायर प्लस ए बी, log x और log a प्लस बी क्या हो जाएंगे? x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है। ये अंडरस्टूड है, ये अपन ने बता दी, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ही है, ए और बी। तो ये तीनों ही फंक्शंस क्या हो गए? क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो गए। और कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस कैसा होता है? एंड कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस अगेन कंटिन्यूस होता है। इसलिए fx क्लोज इंटरवल ए बी में, गिवन fx क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। हाँ, अब अपन देखें R2। पहले वाले में R1 लिखना। log x ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है? डिफरेंशिएबल। और log x स्क्वायर प्लस ए बी, log x log a प्लस बी, ये भी क्या होगा? इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। क्लियर? क्योंकि log x ग्रेटर देन 0 पर डिफरेंशिएबल होता है। अपन ने बताया ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तीनों log भी डिफरेंशिएबल होंगे। और डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है? अगेन डिफरेंशिएबल, यानी इनका डिफरेंस ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कराना है, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए fx क्या हो गया? ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो गया। अब वैल्यू फाइंड करें R3, क्या आ जाएगी कंडीशन? इसको इक्वेशन फर्स्ट देना। f ऑफ a क्या होगा? मैं इसी से निकाल रही हूँ, log a स्क्वायर प्लस ए बी, ये a प्लस सेम है वैल्यू, a स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है, यानी log 1 यानी 0। ऐसे f ऑफ b a प्लस बी, log b कॉमन निकाल लें और ये a प्लस बी तो कितना हो गया? log 1 यानी 0। सेम आ गई कंडीशन।
तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। सेम आ गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, चूंकि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है, इसलिए रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट है। इसलिए रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट है। अब अपन ले लें डिफरेंशिएबल इसका। तो रोल थ्योरम एग्जिस्ट होगी तो क्या होगा कंडीशन, देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that f dash C equals to 0। अपना फंक्शन कितना था, log x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x log a प्लस बी। एफ डैश एक्स कितना था, 1/x स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर का 2x, log x का 1/x, ये कांस्टेंट होने पर 0। तो ये आ गया C की फॉर्म में, 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस ए बी 1/c। ये एफ डैश एक्स से जब मैं x की जगह c रख रही हूँ C की फॉर्म में आ जाएगी कंडीशन। एलसीएम ले, 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ए बी 0। ये एलसीएम आया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या कंडीशन आ गई, c स्क्वायर ए बी के इक्वल, c कितना आ गया अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या वैल्यू होगी, अपना a और b दोनों ही पॉजिटिव है, ध्यान से समझना, a और b दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने एक वैल्यू 2 ले ली, जैसे b 6 ले ली, a b कितना होगा 12, ये कितना आएगा 4 से छोटा आएगा 3 पॉइंट समथिंग, क्लियर। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 और 6 के बीच में ही आएगा। तो ये C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस वाली वैल्यू किस पे बिलोंग करेगी, ए बी। जब दो वैल्यूज है, ये क्या है उनका ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, वो हमेशा उसमें ओपन में बिलोंग करते हैं। C आ गया, सो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। हाँ, ये फंक्शंस हैं, इस पे चेक करना है ये गिवन फंक्शंस रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है, फंक्शन ही डिफाइन है, क्योंकि यहाँ 0 किस पे बिलोंग करता है, और x इक्वल्स टू 0 पर cos 1/0 यानी cos इन्फिनिटी -1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, परिमित राशि। अब वो फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन cos 1/x जो है -1 से 1 में डिफाइंड नहीं है। क्लियर कि ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड नहीं है, तो आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं है, यार रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं है। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो वेरीफाई करने की जरूरत है, यानी रोल्स थ्योरम की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती। ऐसे ही है फंक्शन, ये जब x π/2 है देन tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब
यार एफ एक्स जो है 10x और ये पाई बाय 2 बताओ किस में बिलोंग कर रहा है? 0 पाई में है। तो फंक्शन जो 10x है क्लोज इंटरवल 0 पाई में डिफाइंड नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इसलिए एफ एक्स क्लोज इंटरवल 0, इसलिए फंक्शन एफ एक्स जो है एफ एक्स रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लियर? ये कंडीशन आ जाएगी।